हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसेंशियलिज्म और इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। काफ़ी क्वेरी आ रही थी कि एसेंशियलिज्म पे वीडियो चाहिए, तो इसमें पढ़ते हैं हम एसेंशियलिज्म। तो बेसिकली टॉपिक है एमएड में, लेकिन अगर किसी के बीएड में है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। जल्दी से देखते हैं क्या होता है एसेंशियलिज्म। तो एसेंशियलिज्म को अच्छे से पढ़ने के लिए पहले हमें पढ़ना होगा कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि दिए थे प्लाटो ने और एरिस्टोटल ने एंशिएंट ग्रीस में। उन्होंने कहा था कि सभी चीज़ों में, सभी वस्तुओं में क्या है, एसेंस है। ठीक है, एसेंस होती है कोर प्रॉपर्टी। तो एसेंस है क्या बेसिकली? तो एसेंस की डेफिनेशन ये है कि सर्टेन सेट ऑफ कोर प्रॉपर्टीज दैट आर नेसेसरी और एसेंशियल फॉर ए थिंग टू बी व्हाट इट इज। कि कोई पर्टिकुलर चीज है तो वो पर्टिकुलर चीज इसलिए पर्टिकुलर चीज है क्योंकि उसमें कुछ कोर प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी उसमें नहीं होगी तो वो सर्टेन चीज वो चीज नहीं होगी। हिंदी में मतलब है कि मूल गुणों का एक निश्चित सेट आवश्यक है या किसी चीज के लिए आवश्यक है कि वह क्या है। ठीक है, सभी की अपनी कोर प्रॉपर्टी है, सभी में अपने मूल गुण है। अगर वो मूल गुण किसी वस्तु में नहीं है तो पर्टिकुलर वस्तु या सब्सटेंस या थिंग वो पर्टिकुलर थिंग नहीं होगी। एग्जाम्पल साथ देखते हैं। तो और जब कोर प्रॉपर्टी या एसेंस नहीं होता है, मिसिंग होता है, तो वो पर्टिकुलर थिंग, वो पर्टिकुलर चीज नहीं होती है, वो हो जाती है फिर डिफरेंट थिंग। जैसे कि परफ्यूम देखो तो आप परफ्यूम का एसेंस क्या है, उसकी महक, ठीक है, उसका अच्छा ऑर्डर। लेकिन अगर परफ्यूम में अच्छा ऑर्डर नहीं है जो कि उसकी कोर प्रॉपर्टी है, उसका मूल गुण है, तब हम उसे परफ्यूम या इत्र नहीं कहेंगे। हम कहते हैं ना कि क्या दे दिया यार, इसमें महक ही नहीं है। तो इट्स मीन कि अगर उसमें वो एसेंस नहीं है, उसमें वो कोर प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें वो मूल गुण नहीं है, तो वो पर्टिकुलर चीज नहीं कहलाएगी। ठीक है, सपोज जैसे नाइफ में है, चाहे वो नाइफ या चाकू किसी भी मेटल का बना हो, किसी भी मटेरियल का बना हो, चाहे उसमें लकड़ी का हैंडल हो, चाहे उसमें लोहे का हैंडल हो, लेकिन उसमें अगर शार्पनेस नहीं है चाकू में तो वो चाकू नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है, चाकू के केस में या नाइफ के केस में क्या है, जो शार्पनेस है या पर्टिकुलर ब्लेड है वही उसका क्या है, एसेंस है, उसकी कोर प्रॉपर्टी है, उसका मूल गुण है। अगर चाकू में ब्लेड नहीं है तो वो चाकू नहीं रह जाएगा। आई होप आप समझ गए एसेंस है क्या। तो प्लाटो ने और एरिस्टोटल ने क्या बिलीव किया कि सभी के अंदर एक पर्टिकुलर एसेंस है, इंक्लूडिंग अस। ठीक है, जब हमें पता चल जाता है कि हमारा एसेंस क्या है तो हमें क्या मिल जाता है, एक मीनिंगफुल लाइफ मिल जाती है। ठीक है, तो वही पर्टिकुलर चीजें हैं। और जब एसेंशियलिज्म बहुत आगे बढ़ता है तो वो फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म को भी अफेक्ट करता है। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म हम पढ़ेंगे किसी और वीडियो में, अभी पढ़ते हैं हम एसेंशियलिज्म। ठीक है, तो अब देखते हैं एजुकेशनल एसेंशियलिज्म क्या है। तो एजुकेशनल एसेंशियलिज्म, बेसिकली एसेंशियलिज्म को कहते हैं पदार्थवाद। तो ये क्या है, एक एजुकेशनल फिलॉसफी है जिसमें फिलोसफर्स या दार्शनिक क्या बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट को या विद्यार्थी को कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट या कोर सब्जेक्ट थोरोली पढ़ने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एसेंशियल सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप इसको शिक्षा में नहीं इंक्लूड करोगे तब शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, तो यहीं पे एसेंस की बात आती है कि शिक्षा में अगर आप कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं करोगे तब शिक्षा का महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो एजुकेशनल एसेंशियलिस्ट हैं, जो पदार्थवादी हैं, वो क्या चाहते हैं कि बच्चों को कुछ ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स पढ़ने चाहिए, कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, जैसे कि पढ़ना, लिखना, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए, उन्हें साइंस के बारे में पढ़ना चाहिए, आर्ट के बारे में पढ़ना चाहिए, लिटरेचर के बारे में पढ़ना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना चाहिए एंड म्यूजिक के बारे में पढ़ना चाहिए। तो ये क्या है, कोर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है जिनका शिक्षा के क्षेत्र में या एजुकेशन में बहुत ही बड़ा रोल है। अगर हम इन सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो यही कहते हैं एजुकेशनल एसेंशियलिस्ट। ठीक है, वो मानते हैं कि शिक्षा में या एजुकेशन में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और ये क्या मानते हैं कि इन डिसिप्लिन्स के जरिए, इन सब्जेक्ट के जरिए,
इंडिविजुअल माइंड को हम ट्रेन कर सकते हैं रीजनिंग करने में और कॉमन कल्चर को अपनाने में। नॉर्मली लिखने पढ़ने से क्या है, हमें अपने कल्चर के बारे में जानकारी मिलेगी, हमें अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी, और ये इसीलिए चाहते हैं कि इन सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए ताकि हमारी जो इंडिविजुअल रीजनिंग है वो अच्छी हो सके और कॉमन कल्चर को हम जान सके। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो फेमस एसेंशियलिस्ट कौन कौन थे? तो विलियम बैगले को माना जाता है एजुकेशनल एसेंशियलिज्म को लाने वाला अमेरिका में 1930s में, ठीक है। बाकी E.D. हर्श थे और आर्थर बैस्टर थे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किसने एसेंशियलिज्म को शिक्षा के क्षेत्र में इंट्रोड्यूस किया है, तो वो थे विलियम बैगले, ठीक है। एमसीक्यूज भी तैयार हो सकते हैं, अगर एमसीक्यूज क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो कि एसेंशियलिज्म को लाने वाले शिक्षा के क्षेत्र में कौन थे? विलियम बैगले थे, ठीक है। और सबसे पहली टर्म एसेंशियलिस्ट जो टर्म है, जो वर्ड है, वो किसने यूज किया था? वो किया था माइकल जॉन डेमियस्केविच ने, ठीक है, अपनी एक बुक में जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। इस बुक में इन्होंने एसेंशियलिस्ट वर्ड को इंक्लूड किया था या यूज किया था पहली बार। चलो देन है प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिज्म, मतलब पदार्थवाद के सिद्धांत क्या है। तो एसेंशियलिज्म में क्या बिलीव किया जाता है? ये एक ट्रेडिशनल वे है, पारंपरिक मेथड है टीचिंग का, जिसमें ये माना जाता है कि बच्चों को अपने सराउंडिंग के बारे में कैसे सिखाना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए पारंपरिक वे से और कोर करिकुलम से। कोर करिकुलम में हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो उनके थ्रू हम अपने ट्रेडिशन के बारे में बता सकते हैं, अपने कल्चर के बारे में बता सकते हैं, और बच्चों में किस तरह से फिर रीजनिंग को इंड्यूस करना है या बढ़ाना है, इन कोर करिकुलम के जरिए हम वो चीजें कर सकते हैं। कोर करिकुलम में क्या है? एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाना चाहिए, बेसिक नेचुरल लॉज के बारे में पढ़ाना चाहिए, और डिसिप्लिन ऐसे होने चाहिए जिससे कि उनमें खुशी आए और वो अपने जीवन में शिक्षा को इंक्लूड कर सकें थ्रू ट्रेडिशनल करिकुलम। एसेंशियलिस्ट और क्या मानते हैं, पदार्थवादी और क्या मानते हैं कि बच्चों को कुछ एसेंशियल चीजें एकेडमिक में सीखनी चाहिए, जैसे कि नॉलेज, मॉरलिटी, एथिक्स, कैरेक्टर बिल्डिंग, पैट्रियोटिज्म। ये सभी क्या है? जरूरी चीजें हैं या एसेंशियल चीजें हैं एकेडमिक्स में, ठीक है। और कौन सी टेक्निक से? वो टेक्निक है थ्रू बैक टू बेसिक अप्रोच। बैक टू बेसिक अप्रोच होती है ट्रेडिशनल अप्रोच या पारंपरिक अप्रोच, और यही इसकी क्रिटिसिज्म भी है, हम आगे पढ़ेंगे उसको। चलो अब एसेंशियलिज्म और टीचर कैसे होने चाहिए। एसेंशियलिज्म कैसे देखता है टीचर्स को? तो ये टीचर को देखता है बिल्कुल लीडर की भूमिका में, मतलब ये टीचर को मानता है कि टीचर ही क्लास का लीडर है, ठीक है। इसके लिए टीचर को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए और रिजिड होना चाहिए, और एक लीडर की तरह ही बिहेव करना चाहिए। ये मानता है कि टीचर को क्लास को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि एसेंशियलिस्ट मानते हैं, पदार्थवादी मानते हैं कि लर्निंग किसी अनडिसिप्लिन्ड मैनर में नहीं हो सकती है। मतलब अगर क्लास डिस्टर्ब्ड है तो उसमें लर्निंग अच्छे से नहीं हो सकती है, और इसलिए टीचर की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर डेकोरम मेंटेन करके चले क्लासरूम का, ठीक है। मतलब बच्चे इसमें क्या है? पैसिव हैं, और टीचर ही क्या है? मोस्टली एक्टिव है। अब एसेंशियलिज्म क्लासरूम है तो टीचर का बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन होना और एकेडमिकली वेल क्वालिफाइड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एसेंशियलिज्म की क्लासरूम के अंदर, ठीक है। मतलब एसेंशियलिस्ट की क्लासरूम के अंदर। लास्ट पॉइंट में ये है कि ये मानते हैं कि टीचर को टाइम टू टाइम बच्चों को रिवॉर्ड भी देते रहना चाहिए और पनिश भी करना चाहिए जब भी जरूरी हो, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये याद रखना कि टीचर क्या है? मेन रोल में है, और बच्चे क्या इसमें पैसिव रोल में है, ठीक है। मतलब टीचर एक्टिव है और स्टूडेंट मोस्टली पैसिव है। तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म देखो यही है कि ये टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। मोस्टली टीचर पे ध्यान देता है, सब्जेक्ट पे या ट्रेडिशनल करिकुलम पे ध्यान देता है, स्टूडेंट्स के फेवर के बारे में कम सोचता है या बिल्कुल नेग्लेक्ट करता है, ठीक है। टीचर क्या इसमें लीडर की भूमिका में है, और बच्चे क्या है? लिसनर की भूमिका में है। तो इसमें टीचर ज्यादा बोलता है, बच्चे कम बोलते हैं। बच्चों के पास कम पावर है और बच्चे इसमें क्या है? पैसिव है, ठीक है। टीचर क्या है? एक्टिव है। लास्ट पॉइंट इसमें ये है कि बच्चों को कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और कहीं ना कहीं टीचर कहीं ना कहीं स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी में लैग कर जाते हैं या पीछे रह जाते हैं, ठीक है। मतलब उनको कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों की इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, उनका कंस्ट्रक्टिविज्म बहुत ज्यादा हद तक लैग कर जाता है, या बच्चे क्रिएटिविटी के फील्ड में मतलब अपने ज्ञान का निर्माण खुद करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो हमने एसेंशियलिज्म भी पढ़ लिया,
और हमने एजुकेशनल एसेंशियलिज्म भी पढ़ लिया। आई होप अब जिसकी भी क्वेरी थी वो सॉल्व हो गई होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट कर देना, या जो भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।